आज के दौर में ज़्यादातर लोग जो शिकार हो रहे हैं वो है चिंता, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डर और हेडेक ऑब्वियसली, मन घबराना और अजीब-अजीब तरीके के और चीज़ें आ रही हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? वो भी इतने यंग एज में, इतनी कम उम्र में ये सारी चीज़ें डेवलप होना। और आज तो आप देखोगे कि छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, वो भी डिप्रेशन जैसी हेवी-हेवी वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जबकि हमारे टाइम में सिर्फ़ एक वर्ड हम यूज़ किया करते थे, वो थी चिंता, टेंशन बेसिकली जिसको कह सकते हो, और वो भी मतलब बहुत रेयर मौकों में करते थे। और वो कब आई, कब चली गई कुछ पता ही नहीं चलता था, फिर नॉर्मल लाइफ़ अपनी लीड करते थे। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में कभी हो गया तो 1 दिन पहले बोल दिया, हाँ, थोड़ी-सी टेंशन हो रही है यार। वो भी ऐसे बोलते थे कि मतलब वो टेंशन लगती नहीं थी कि अच्छा सच में टेंशन का मतलब होता है कि एकदम ऐसे फेस बनाकर और एकदम डाउन फ़ील करके अपने आप को उस वर्ड को अगर हम बोलेंगे तो उस वर्ड का इम्पैक्ट बढ़ेगा कि हाँ, टेंशन। हवा में ऐसे ही बोल देते थे, हाँ, सब बोल रहे थे चलो हमने भी बोला। उसका एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं पता होता था। लेकिन आज के दौर में ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। आप अगर देखोगे छोटे से छोटा बच्चा भी आज आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और कैसी-कैसी मतलब अजीब-अजीब वर्ड्स ये सारे जो हैं सुनने में उस समय अजीब लगते थे, आज तो ये कॉमन हो गए हैं। ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए मेडिसिन्स दे रहे हैं पेरेंट्स, खुद मेडिसिन्स खाते हैं। और बच्चे जो इसका शिकार हैं उनको भी डिप्रेशन की मेडिसिन, एंग्ज़ायटी की मेडिसिन, तो इसकी मेडिसिन, तो उसकी मेडिसिन, दुनिया भर के मेडिसिन्स देते हैं। और उन्हें लगता है कि ये उनका इलाज हो जाएगा, इससे वो ठीक हो जाएँगे परमानेंटली। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, डर और बहुत ज़्यादा चिंता, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे एक इमोशनल डिज़ीज़ हैं। ये एक मानसिक जिसको बोलते हैं बीमारियाँ हैं, ठीक है? जो कि आज के दौर में और ज़्यादा विकसित हो गई हैं। और ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सारी नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं ना, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें आ कैसे रही हैं? आपने कभी सोचा है कि ये नेगेटिव ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? मैं बताती हूँ ये कहाँ से आ रही हैं। ये आ रही हैं हमारे दिमाग से, हमारी वाइब्रेशंस से। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जब सोच रहे हैं, सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे नहीं तो हम उस पे वर्क कैसे करेंगे? लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी, तो इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना भी नेगेटिव होता है। अब आप ये बोलोगे यार, चिंता तो होती ही है, ये तो एक सब कॉमन सी बात है, अगर ये नहीं हुआ तो चिंता होगी, वो नहीं हुआ तो चिंता होगी, ऐसा हो रहा है तो चिंता होगी, इसकी वजह से ऐसा होगा तो चिंता हो रही है, ये सोचकर क्वाइट ऑब्वियस सी बातें हैं, ऑल बीइंग एक्सेप्टेड। लेकिन अब इतना आप अगर किसी चीज़ के नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे, तो यहाँ पर आपने क्या स्टोर किया? अपने माइंड में, अपने ब्रेन में आपने अपनी मेमोरी में, जो ब्रेन की मेमोरी, उसमें क्या स्टोर किया? वो सारी बातें उससे रिलेटेड जो कि नेगेटिव हैं। आप समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ? आपने, चलो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि अभी एग्ज़ाम्स का भी टाइम आ रहा है, तो मैं एग्ज़ाम्स का ही एक एग्ज़ाम्पल उदाहरण ले लेती हूँ। अब क्या है कि सपोज़ करो कि मेरा कोई एक चैप्टर है, मेरे पास 5-6 चैप्टर्स आ रहे हैं और 2 चैप्टर हैं जिसमें से कुछ-कुछ क्वेश्चंस मुझे याद नहीं किए हैं और वो इम्पोर्टेंट है जो कि आने वाले हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? अब जितना मैंने बाकी और पढ़ा, उसको कर दिया साइड, जो नहीं पढ़ा, उस पे चला गया मेरा फ़ोकस। अब फ़ोकस 2 तरीके से हो सकता है। पहला, कि मैं उस तरीके से सोचूं कि यार बाकी तो मैंने सब कर लिया है, सिर्फ ये थोड़ा बहुत रह गया है, इसको मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये मैं कर लूँगा या लूँगी, चाहे जैसे भी हो, ये मैं कर ही लूँगा। जब मैंने इतना सारा कर लिया तो ये तो थोड़ा सा रह गया है, ये भी कर लूँगा मैं।
एक ये तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका है, यार ये कैसे होगा, ये तो मेरा छूट गया, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, इतना सारा है, इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन, उस चैप्टर के 3 क्वेश्चन, तो जो 5-6 क्वेश्चन हैं जो मुझे याद करने हैं। दूसरा तरीका ये है सोचने का। पहले तरीके में हमने क्या किया, पहले तरीके में हमने एक पॉजिटिविटी अपने ब्रेन को पहले ही दे दी, पहले ही हमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप को भी दे दी, ठीक है, कि नहीं इतना सारा मैंने कर लिया है, इतना सा रह गया है वो भी कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। पहली चीज़ ये, तो इसको करने से क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ तो आपके जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, उसमें से सबसे पहले तो नेगेटिविटी का एंड हुआ कि नहीं वर्ड तो आपने यूज़ ही नहीं किया, तो वो चीज़ यहाँ स्टोर ही नहीं हुई, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने जो स्टोर करी अपने दिमाग में वो ये थी कि इतने में से इतना मेरा हो गया, सिर्फ इतना रह गया, मतलब मेरे बोलने के तरीके में, मेरे सोचने के तरीके में भी मैंने एक पॉजिटिविटी दिखाई। जो नहीं हुआ है उसको भी मैंने कैसे दिखाया, सिर्फ इतना सा, सिर्फ। और ज़्यादा फोकस मैंने किस पे किया, इतना सारा तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा फोकस पॉजिटिविटी पे दे दिया, और जो मेरा रह गया था, जिसको मेरे हिसाब से लग रहा है कि नेगेटिव है, जो मेरा रह गया उसको भी मैंने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे दी कि नहीं ये तो हो ही जाएगा, ये तो मैं कर ही लूँगा। जब मैंने इतना सारा कर लिया तो ये तो थोड़ा सा ही है, 5-6 क्वेश्चन ही तो हैं, आराम से हो जाएंगी। जब हम ये सारी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, जब हम थॉट प्रोसेस अपना चेंज करते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो जो वाइब्रेशंस है ना, वो एक सबसे पहली चीज़ तो हमारे दिमाग को करती हैं फ्री, राइट। हम होते हैं स्ट्रेस फ्री, जिसको हम आज के टाइम में स्ट्रेस बोलते हैं, हम उससे निजात पा लेते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो हमने बोली पॉजिटिव, जो वाइब्रेशंस पॉजिटिव गई, वो हमारे एनवायरनमेंट में भी गई, जिस कमरे में बैठकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ आप बैठो उस वातावरण में पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी के लिए कभी हम कुछ रख लेते हैं, कभी हम कुछ टांग लेते हैं, कभी कुछ हम जला लेते हैं, कभी कुछ सुगंधित कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि इनसे हमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी। लेकिन मन के अंदर तो वही हमारी उधेड़ बुन चल रही है। मन के अंदर हमने नहीं नहीं का राग अलाप रखा है, और बाहर हमने ऐसी चीज़ें टांग रखी हैं जो कि हमें लगता है कि ये पॉजिटिविटी दे रही हैं। तो ये इक्वेशन ही नहीं बैठी, नहीं बैठी ना ये इक्वेशन। तो ये सारा कुछ करने से अच्छा है कि आप अपनी जो अंदर है ना उसको चेंज करो, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर एक जगह आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर फैला दी, ठीक है, तो कोई आपका कमरा खोल के भी अगर घुसेगा ना, तो भी उसको ना एक उस बंदे को रिलैक्सेशन फील होगा कि यार कुछ मतलब वाइब्स अच्छी आ रही हैं इस रूम से। इस बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, शुरू होने वाले हैं, ठीक है, ये मेहनत कर रहा है, ये एफर्ट कर रहा है। बीइंग अ पेरेंट मुझे पता है, क्योंकि पेरेंट्स को सब पता होता है। बीइंग अ पेरेंट मुझे पता है, इस बच्चे को पता है कि इतना सारा सिलेबस में से इतना हो चुका है, सिर्फ इतना सा रह गया है, ही इज़ रिलैक्स्ड, ये कर रहा है आराम से। तो उससे क्या होगा ना कि आप उसको रिलैक्स्ड देखकर, ठीक है, उसकी एनर्जी लेवल को देखकर, उसकी वाइब्रेशंस जब आप एनवायरनमेंट में देखोगे ना, तो आप नेगेटिव अगर बोलना भी चाहोगे ना, ठीक है, कि बेटा ये तू कैसे करेगा, इतना सारा तेरा बचा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलेगा, बस बेटा इतना से बचा, आराम से कर लेगा तू, तू तो आराम से कर लेगा। जब इतना कर लिया तो ये थोड़ा सा नहीं कर पाएगा, आराम से कर लेगा। आपने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजी, ठीक है। तो आपने जब पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजी, अब घर में आपके दूसरे बंदे को पता चला, से फॉर एग्जांपल आपके डैडी को पता चला, ठीक है, कि कल बच्चे का एग्ज़ाम है, इतना सर पूछेंगे, ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो हर चीज़ पता होती है, होनी भी चाहिए। आप बताते हो कि मेरे इतनी प्रिपरेशन हो गई, इतनी रह गई, इतनी प्रिपेयर करनी है मुझे। अब पापा जी ने भी आपके बोला आकर कि नहीं बेटा तू आराम से कर लेगा, इतना हो चुका है ना, वेरी गुड, ये तो तेरा आराम से हो जाएगा। तो दूसरे बंदे की भी वाइब्रेशन आपके पास आ गई, जो है आपके पापा। फिर घर में सपोज करो आपके कोई और भी रह रहा है,
उसने भी आपको आकर यही वाइब्रेशन दी कि नहीं बेटा आराम से निकाल लेगा, तू तो आराम से कर लेगा, बहुत आसान है, अब फट से याद हो जाएगा। तो ये 3 बंदों की वाइब्रेशन प्लस आपकी वाइब्रेशन जो आपने खुद के लिए क्रिएट करी है, तो ये सारी वाइब्रेशन कैसी गई आपके पास? पॉजिटिव गई। तो अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास गई है तो नेगेटिव का तो कहीं स्कोप ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो हमने सोचा ही नहीं है, हमने सोचा ही पॉजिटिव है। और अगर हम पॉजिटिव जब सोचते हैं ना, तो हमारा ये पार्ट जो होता है, जबकि इसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये क्लियर हो जाता है और हमारे पास तरीके आते हैं नए नए कि अच्छा हम इसको और कैसे कर सकते हैं। मैंने इतना कर लिया, सिर्फ इतना रह गया, इसको तो मैं ऐसे कर लूँगा। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अपने लिए भी भेजते हो, अपने आप भी आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट किए, अपने लिए आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट किए, एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाइब्रेशंस, कहीं आपके लोगों ने जो आपके घर में रहे उन्होंने आकर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोली, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चिंता, डर, पैनिक अटैक आना और सिर दर्द, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा ना। पेट में जो गुड़मुड़ गुड़मुड़ नहीं होता कई बार कि यार ये मेरा हुआ नहीं, मुझे गुड़मुड़ गुड़मुड़ लग रहा है, एग्जाम आ रहा है, मुझे गुड़मुड़ गुड़मुड़ लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं ना, क्योंकि हमने उस बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये है इमोशनल डिजीज़, ये आपके इमोशनल कोशेंट को और गिराएंगी, ये आपको ऊंचा नहीं उठाएंगे, ये आपको और नीचे गिराएंगे। और बंदा अगर पहले से नीचे गिरा हुआ है, पहले से ही बच्चा डरा हुआ, उसको ये सब उठाने में मदद करेंगी। सपोज करो बच्चा अपने आप से ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो आप आकर उसके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करो, रादर देन उसको ये बोलने के कि कुछ भी नेगेटिव, मतलब आपने बोला ये नहीं किया, वो नहीं किया, पहले से करना चाहिए था, बहुत पहले से करना चाहिए था, ये सब तो नहीं। वर्ड तो कोई भी नेगेटिव आपको यूज़ करना ही नहीं है, ना ही एग्ज़ाम के टाइम, बल्कि कभी भी अपने घर में ये सारी वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने हैं। दूसरी सिचुएशन जो हमने ली थी कि सोचने का तरीका, कि मेरा इतना हो गया, इतना अभी भी रह रहा है। अब उसने जो ये तरीके से बोला, सबसे पहले तो उसके मन में एक डर आया कि यार इतना तो नहीं हुआ अभी मेरा कंप्लीट, इतना हो गया है बट इतना तो नहीं हुआ मेरा कंप्लीट, 4-5 क्वेश्चन अभी भी रहा है। तो उसने क्या किया, उसने मेजर स्ट्रेस उस वाले पार्ट पर दे दिया जो कि कम है और जो हुआ नहीं है, ठीक है। और उस बात को उसने बिल्कुल दरकिनार कर लिया कि उसने क्या क्या कर लिया। तो इससे नुकसान क्या क्या हुए उस स्टूडेंट को भी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नुकसान हुआ कि उसने अपने दिमाग में नेगेटिव पहले भर लिया, ठीक है, कि मेरा इतना सा रह गया है, इतना सा रह गया है। मतलब बोलने का तरीका देखो, टोन में कितनी चेंज। पहले सिचुएशन में हमने बोला बस इतना सा रह गया, दूसरे वाले सिचुएशन में बोला यार ये तो रह गया। उसने ये जो रह गया उसने इस तरीके से अपने मन में डेवलप किया। सबसे पहले तो नेगेटिविटी उसने अपने माइंड में क्रिएट की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस नेगेटिविटी को जो उसने माइंड में अपने क्रिएट किया, उस नेगेटिविटी से उसने अपना ये चीज़ जो बैलेंस रहना चाहिए वो इसका हिल गया, माइंड उसका हो गया डिसबैलेंस, ठीक है। डिसबैलेंस माइंड हुआ तो उसको हेडेक हुआ, एंग्जाइटी हुई, डर पैदा हुआ उसके मन में, ठीक है। और ये सारा जो डर, नेगेटिविटी जितनी भी उसके अंदर आई, डर, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, हेडेक, पेट में गुड़मुड़ गुड़मुड़ होना, तो ये सारी चीज़ें क्या गई, एनवायरनमेंट में भी गई है। जहाँ वो बैठ के पढ़ रहा है उसने अपने ही आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशंस दे दी पहले से कि यार इतना तो मेरा रह गया ना, ये तो इम्पोर्टेंट था ना, बाकी हो गया तो क्या हुआ। मतलब बाकी जो हुआ वो तो फिर उसने एकदम क्रॉस लगा दिया उसमें कि यार इसका तो कोई मायने नहीं रहेगा, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन था ये मेरा नहीं हुआ, ये मेरा मतलब पूरा मैंने कुछ ही नहीं किया। और वो फिर थॉट्स जो है ना, वो एक के बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते, इतने ही नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि उस बंदे का जाता है सिर फट, सर हो जाता है दर्द, फिर वो मेडिसिन खा रहा है, फिर उसको गैस की प्रॉब्लम होती है, फिर उसको हेडेक होता है, उसको चक्कर आते हैं, उसको नींद आती है, उसको ये होता है, हैन तैन। एनवायरनमेंट में जो उसने आसपास बैठा है, जहाँ पर चाहे उसने कुछ भी टांग रखा हो, जला रखा हो फॉर पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो सब धुआं हो जाती हैं। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी आपकी माइंड में होती है। ये माइंड ही आपको पावर देता है, माइंड से ही आप अपने पावर को कम करते हो।
आपकी जो ये जो सोचने की जो पावर है इसको डिप्लीट नहीं होने देना। और डिप्लीशन कब होता है? जब हम किसी भी नेगेटिव चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उस नेगेटिव चीज़ को पावर मिल जाती है, उस नेगेटिव चीज़ को पावर मिल जाती है। और उससे होता क्या है, वो ओवर पावर कर जाती है आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को। तो आप ये सोचते ही नहीं हो कि मेरा इतना सारा सिलेबस कवर अप हो चुका है, बस इतना सा तो रह गया है यार, जो कि हमने कंडीशन 1 में देखा था। और जब वाइब्स आपके आसपास आपने ऐसी क्रिएट कर लिया, आपने चक्र एक ऐसा अपने आप में क्रिएट कर लिया कि ये तो एक नेगेटिव चक्र मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब कोई आपके रूम में अगर एंटर करेगा तो सबसे पहले तो इसको वाइब्स जो ऑरा होता है ना, वही उसको बहुत मतलब अनकंफर्टेबल सा लगेगा, ठीक है। प्लस वो आपको जब देखेगा, आपके चेहरे में ऑलरेडी वो डलनेस, वो चिंता, वो फिक्र दिख जाएगी, क्योंकि दिख जाती है वो सारी चीज़ें। वो आप भी जानते हो, अगर आप चिंता में हो या आप किसी चीज़ के बारे में इतना सोचो तो वो दिख जाता है चेहरे पर। और माँ बाप तो वैसे ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखकर आपके माँ बाप भी दुखी हुए, ठीक है। तो उन्होंने आपको 2-4 बातें और बोल दी, चलो ढाढ़स तो बंधा दिया, लेकिन वो भी एक नेगेटिव में, एक लो वर्जन ढाढ़स जिसको बोलते हैं ना कि कोई नहीं बचा, कर ले, हो जाएगा, कैसे तैसे तो कर ले। एक ये तरीका होता है ढाढ़स बंधाने का। एक नेगेटिव तरीका होता है ढाढ़स बंधाने का कि पहले बोला था तेरे को करने के लिए, तूने ये किया, तूने वो नहीं किया, सारा दिन ये करा वो करा, इस पर तो ध्यान नहीं दिया। एक ये हुआ। फिर उस बंदे से दूसरे बंदे पे गई, दूसरे बंदे ने भी आपको वैसे ही बोला, अरे मैं तो पहले ही कहता था इससे कुछ नहीं हो पाएगा, इसने इतना सब कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, कब पड़ेगा, दिन भर तो ये करता रहता है वो करता रहता है। दूसरे बंदे की भी वाइब्रेशन आपके रूम में और आपके पास कैसी चली गई? नेगेटिव चली गई। तो एक तो आपने पहले अपना कुंडा कर रखा, ऊपर से यहाँ पर आके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस के तीर चले हैं तो वो आपको और डल कर देंगे, है ना। तो आपकी जो पावर है वो डिप्लीट होते हुए गायब, जीरो बैटरी हो गई, फोन आपका हो गया डेड। हम कहते हैं ना अपने फ़ोन की बैटरी हमेशा चार्ज करके रखनी चाहिए 100%। सिमिलरली हमारे जो कॉन्शियस की बैटरी है ना, जो हमारे कॉन्शियस, जो हमारे ब्रेन, हमारे पावर, हमारे सोचने की शक्ति, हमारी माइंड की जो बैटरी है ना, उसको ऑलवेज चार्ज रखनी है। और चार्ज हम कैसे रख सकते हैं? पॉजिटिव सोच कर। क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना तो वो मल्टीप्लाई होते होते तो वो कितनी नेगेटिव हो जाएगी आप भी नहीं सोच पाओगे, ठीक है। और खुदा ना खास इस पे किसी का फ़ोन आ गया, आपके किसी दोस्त का फ़ोन आ गया और उसने आपसे पूछा भाई ये कर लिया तूने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सपोज करो वो नहीं किया, बस आप वैसे ही डाउन थे, उसने भी बोल दिया तो आप तो बिल्कुल ही किताब बंद करके सिर्फ ऐसे नीचे करके बैठ गए। तबीयत खराब हो गई, दवाइयाँ खा रहे हो जी, अस्पताल जा रहे हो, कल पेपर है आपका। और वहीं दूसरी ओर अगर आपके फ्रेंड ने फ़ोन किया और बोला ये तूने कर लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर उसको बोल दिया हाँ ये हो गया मेरा, ये मैं कर लूँगा, ये मैं आराम से कर लूँगा, ये हो जाएगा, तो ये पहले पॉजिटिव वाइब्रेशन सबसे पहले आपने उसको दी। मतलब वो आपके दिमाग में ऑलरेडी पॉजिटिव बैठी थी कि ये हो जाएगा। आपके दिमाग में अगर जब पॉजिटिवली ये चीज़ बैठी थी, ठीक है, तो आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके आपके द्वारा उस बंदे के पास गई, एनवायरनमेंट में गई जहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है। तो आपके पास और सोचने का कुछ टाइम नहीं था, मतलब और दिमाग में कुछ जंक का टाइम नहीं था भरने का, जंक भरा नहीं आपके दिमाग में। आपका दिमाग क्लियर है कि ये तो हो जाएगा, और आप जब करने बैठोगे ना आपका फोकस ही उस पर चला जाएगा, आप ये तो हो जाएगा, और जब आप करने बैठोगे ना और देखना वो हो भी जाता है। तो दिस इज़ वॉट पॉजिटिव थिंकिंग इज़। और ये कैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है, इट इज़ बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। आप घर में कुछ मत रख, कुछ भी आपको टांगने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा मत एक सुपरस्टिशियस पाल लो कि यार ये टांग दिया हमने, वो टांग दिया हमने, उल्लू टांग दिया तो हमने, घास टांग दी तो भैया ऐसे पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन सब चीज़ों से नहीं आती है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं आप जो दे रहे हो, आप जो क्रिएट कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप जब मंदिर जाते हो या आप किसी भी रिलीजियस स्थान पे जाते हो, किसी भी आश्रम में जाते हो, यहाँ ये सब टंगा हुआ देखते हो? वहाँ तो नहीं देखते ना ये सब टंगा हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाते हो तो आप कहते हो कि यार यहाँ आके ना मुझे बहुत स्ट्रेस फ्री होता है, यहाँ पे आके मुझे बहुत चिंता फिक्र एकदम हो जाती है मेरी गुल, और मुझे बहुत शांति लगती है यहाँ पर आके, पॉजिटिव वाइब्रेशन लगती है। कैसे लगती है यार? वहाँ तो ये सब टंगा हुआ भी नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी के बारे में जब बात कर रहे हो ना तो बात ही पॉजिटिव करो, आप बात ही पॉजिटिव करो। किसी के अगर आप अवगुण देख रहे हो ना तो अवगुण को हटाकर उसके पॉजिटिविटी की बात करो, उसके अंदर जो गुण है चाहे वो जैसा भी उसी के गुण को ही बात करो आप। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है, बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट? तो वैसे सोचोगे जैसा आप, ठीक है, अब मैं जैसा किसी के बारे में सोच रही हूँ तो वाइब्रेशन भी मैं यूनिवर्स में उसके लिए वैसी ही भेज रही हूँ और कहीं ना कहीं जाकर वो उससे कनेक्ट होती है। ये चीज़ तो आप भी मानते हो। आज के टाइम में लोग इतना अवेयर हो गए हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है, तो वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी जब इतना पढ़ते तो उनको ये चीज़ भी पता है कि आप वाइब्रेशन जैसी भी डाल दोगे ना, आपकी वाइब्रेशन से ही मतलब अभी मतलब वाइब्रेशन डज द मिराकल्स, वाइब्रेशन मिराकल करती है। वाइब्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है, वाइब्रेशन इज नथिंग जस्ट योर एनर्जी। आप कैसी एनर्जी भेज रहे हो किसी के पास, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी? किसी पेड़ को मारना हो ना तो आप उसको सिर्फ बोल दो कि ये मर जाए ये मर जाए, तो देखना एक हफ्ते में वो पेड़ ही बेचारा सूख करके मर जाएगा। तो वैसे ही तो होता है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन। ये सारा गेम जो है ना दोस्तों वाइब्रेशन का ही है और किसी का गेम नहीं है। ये वीडियो स्पेशली मैं एग्ज़ाम के टाइम लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम खुद की क्रिएटेड है और हम उन चीज़ को प्रॉब्लम बना रहे हैं जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट? तो ओवर थिंक करना ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, सोचना ही नहीं है कि ये मेरा नहीं हुआ, ये सोचना है कि इतना मैंने कर लिया, सिर्फ इतना सा रह गया, ये भी हो जाएगा। करके देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैं और ऐसी बहुत वीडियोस लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के सामने जो कि आपकी एनर्जी को और ज़्यादा हाई कर देंगी। और वाइब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है? अपने घर में कैसे आप पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कैसे पॉजिटिविटी अपने अंदर कितने चेंजेस ला सकते हो, हैं? तो इन सब के ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, प्लीज़ उनको ज़रूर देखना और ये वीडियो स्टूडेंट्स आप तो ज़रूरी देखना।